क्या आमेर किला सच में कभी ताकत के दम पर जीता ही नहीं गया? आखिर क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य? आइए इस वीडियो में जानते हैं असली सच में। अरावली की पहाड़ियों के बीच सुबह की धुंध में लिपटा हुआ एक किला आज भी शान से खड़ा है। सदियां बीत गईं, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। इतनी ऊंचाई पर बना यह किला सिर्फ रहने के लिए नहीं था, यह बनाया गया था दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिए। कई सेनाएं यहां तक पहुंची, कई राजाओं ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ एक किला नहीं, अपनी हार दिखाई दी। सदियों तक कोई भी इस किले पर विजय नहीं पा सका। आखिर क्या था इस किले की ताकत का राज? आइए जानते हैं आमेर किले की असली कहानी। पहली नजर में आमेर का किला एक खूबसूरत महल लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपी है एक ऐसी ताकत जो इसे एक अजय दुर्ग बनाती है। इन ऊंची प्राचीरों पर हमेशा तैनात रहते थे राजपूत सैनिक। उनकी नजर दूर तक जाती थी ताकि दुश्मन पास आने से पहले ही पहचान लिया जाए। आमेर का किला यूं ही नहीं बनाया गया था। इसका हर आंगन, हर रास्ता, हर दरवाजा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह एक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला किला था, जहां हर सैनिक हर पल अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहता था। आमेर किले की सबसे बड़ी ताकत उसकी दीवारें नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जगह। इसे मैदान में नहीं बल्कि ऊंची पहाड़ियों के शिखर पर बनाया गया था। दुश्मन के लिए यहां तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती बन जाता था। खड़ी चढ़ाई, लंबा रास्ता और हर कदम के साथ बढ़ती थकान। ऊपर पहुंचते पहुंचते उनकी ताकत आधी रह जाती थी, और इसी बीच ऊपर से राजपूत सैनिक हर गतिविधि पर नजर रखे रहते थे। ऊंचाई का यह फायदा दुश्मन को कमजोर और रक्षकों को मजबूत बना देता था। आमेर किले की रक्षा सिर्फ सैनिक नहीं कर रहे थे, पूरी प्रकृति उसकी ढाल बनी हुई थी। पहाड़, घाटियां और संकरे रास्ते, यही थे उसके असली रक्षक। आमेर किले तक पहुंचने का रास्ता सीधा और आसान नहीं था। यह लंबा, संकरा और घुमावदार मार्ग दुश्मन के लिए पहली बड़ी मुश्किल बन जाता था। इस रास्ते पर एक समय में बहुत कम सैनिक ही आगे बढ़ सकते थे। बड़ी सेना का फायदा यहाँ खत्म हो जाता था। हजारों की ताकत एक लंबी कतार में बदल जाती थी, और जैसे ही दुश्मन इस रास्ते से आगे बढ़ता, ऊपर से राजपूत सैनिकों के लिए उन्हें रोकना बेहद आसान हो जाता था। ऊंचाई और संकरे रास्ते का यह मेल दुश्मन की ताकत को कमजोर कर देता था। यह रास्ता सिर्फ एक मार्ग नहीं था, यह एक सोचा समझा जाल था, जहां दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ता और हर कदम के साथ कमजोर होता जाता। और अगर दुश्मन इस कठिन रास्ते को पार कर भी लेता तो उसके सामने खड़ा होता आमेर का विशाल और मजबूत पहला द्वार। लोहे की कीलों से जड़े ये दरवाजे हाथियों के हमले तक को रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन असली रणनीति यहीं खत्म नहीं होती थी। पहले दरवाजे के बाद दुश्मन को मिलते थे कई और मोड़ और कई और द्वार। हर मोड़ पर उसकी रफ्तार धीमी होती और हर परत के साथ जीत उससे और दूर होती चली जाती। जब रास्ते और दरवाजों से जीत मुश्किल हो जाती थी तो दुश्मन एक और तरीका अपनाता था। वह किले को चारों तरफ से घेर लेता और इंतजार करता कि अंदर खाने पीने और पानी की कमी हो जाए। लेकिन आमेर किले में यह योजना कभी काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था पहले से ही बेहद मजबूत थी। किले के अंदर बड़े बड़े कुंड और जलाशय बनाए गए थे। बारिश का पानी खास रास्तों से इकट्ठा होकर इन जलाशयों में भर जाता था। यह उस समय की एक उन्नत जल संग्रह प्रणाली थी। इसका मतलब था चाहे घेराबंदी महीनों तक चले, आमेर किले के अंदर जीवन सामान्य बना रहता था। और यही वजह थी कि दुश्मन इंतजार करते करते थक जाता था, लेकिन किला नहीं। इन ऊंचाइयों से दूर दूर तक का इलाका साफ दिखाई देता था। दुश्मन कई किलोमीटर दूर भी हो तो उसकी आहट पहले ही मिल जाती थी। और जैसे ही खबर मिलती, किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते, सैनिक अपनी अपनी जगह संभाल लेते। इस तरह आमेर पर अचानक हमला करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आमेर किले की सुरक्षा यहीं तक सीमित नहीं थी। अगर हालात बेहद कठिन हो जाएं, तो इसके लिए बने थे ऐसे रहस्यमयी रास्ते जिनकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही होती थी। इन गुप्त सुरंगों में से एक रास्ता सीधे जाता था पास के जयगढ़ किले तक। मतलब अगर आमेर पर खतरा बढ़ भी जाए तो सैनिक और राज परिवार सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते थे। जयगढ़ किला ऊंचाई पर स्थित था, जहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। यानी अगर आमेर गिर भी जाए तो लड़ाई खत्म नहीं होती थी। यही थी वह दूरदर्शिता जिसने इस किले को लगभग अजेय बना दिया। लेकिन आमेर किले की सबसे बड़ी ताकत उसकी दीवारें या हथियार नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी दुश्मन के मन में बैठा डर। पहाड़ियों पर फैली इसकी विशाल दीवारें, ऊंचाई पर खड़ा यह दुर्ग दूर से ही दुश्मन को यह एहसास करा देता था
कि इस किले को जीतना आसान नहीं है। जब दुश्मन बार बार असफल होता और किला हर बार पहले से तैयार मिलता, तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगती थी और कई बार लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार तय हो जाती थी। अब तक आपने देखा ऊंचाई का फायदा, कठिन रास्ते, मजबूत द्वार, पानी की व्यवस्था और गुप्त रास्ते, यह सब कोई संयोग नहीं था। आमेर किले की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी योजना। हर पत्थर, हर रास्ता और हर संरचना सोच समझकर बनाई गई थी और यही वजह थी कि सदियों तक कोई भी इस किले पर पूरी तरह विजय नहीं पा सका। यह सिर्फ पत्थरों का किला नहीं था, यह था दूरदर्शिता, रणनीति और बुद्धिमत्ता का एक जीवित उदाहरण। आज सदियों बाद भी आमेर का किला उसी शान के साथ खड़ा है। समय बदला, राज बदले, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें एक सीख देती है। और शायद इसी वजह से आमेर सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक है। यह कहानी हमें एक सरल बात सिखाती है कि इतिहास हमें सिर्फ बीते समय की कहानियां नहीं सुनाता, यह हमें सोचने का तरीका भी सिखाता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।